1974 में एमिटीविले, न्यूयॉर्क में एक डरावनी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है जब रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय के सबसे भयानक हत्याकांडों में से एक थी। इस घटना के लगभग 1 साल बाद दिसंबर 1975 लुत्ज कैथी अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आए। उन्होंने यह घर सस्ते दाम में खरीदा था क्योंकि वहां हुई हत्याओं के कारण इस घर की कीमत कम हो गई थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा था। लुत्ज परिवार के दावों के अनुसार उन्हें घर में भयानक और अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे अजीब आवाजें घर में बिना किसी कारण के आवाजें आती थीं, जैसे कि कोई चीख रहा हो या कुछ गिर रहा हो। घर के अलग अलग हिस्सों से अचानक बहुत तेज बदबू आने लगती थी जो किसी मरे हुए जीव की तरह महसूस होती थी। कुछ कमरों में अचानक ठंड बढ़ जाती थी जबकि बाकी घर का तापमान सामान्य रहता था। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने अजीब आकृतियां और चेहरे देखे जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। जॉर्ज ने दावा किया कि वह रात को उठकर किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा अपने बिस्तर से खींचे जाते थे। लुत्ज परिवार ने केवल 28 दिनों के बाद ही यह घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि वे इस घर में अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभवों का सामना कर रहे थे और उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी। इस कहानी ने बहुत लोकप्रियता हासिल की और इस पर कई किताबें और फिल्में बनी। सबसे मशहूर है 1987 में प्रकाशित हुई द एमिटीविल हॉरर नामक किताब और 1979 में बनी इसी नाम की फिल्म, जिसने हॉरर जॉनर में एक नई लहर पैदा की। हालांकि इस कहानी की सच्चाई पर सवाल उठाए गए हैं। कई लोग मानते हैं कि लुत्ज परिवार ने यह सब पैसे और प्रसिद्धि के लिए बनाया था, लेकिन कहानी की भयानक और रहस्य आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। द अमिटीविले हॉरर न केवल एक भयानक कहानी है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक घटना भी बन गई है जिसने हॉरर के प्रति लोगों की धारणाओं को बदल दिया। चाहे आप इस कहानी को सच माने या नहीं, यह निश्चित रूप से उन कहानियों में से एक है जो वर्षों बाद भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं।